साथियों नमस्कार, मैं राम गोपाल राठौर। आज हम बात करना चाहते हैं तीसरा विश्व युद्ध और बुद्ध। विश्व में शांति संभव है, पृथ्वी का राष्ट्रपति बनना चाहिए। इस विषय पे हम बात करना चाहते हैं साथियों। आज विश्व में शांति है, चारों तरफ शांति फैली हुई है। एक देश दूसरे देश पर तानाशाही दिखाने के लिए उस पर युद्ध कर रहा है। तो एक हम आपके सामने एक ऐसा सॉल्यूशन लाए हैं कि पूरी पृथ्वी पर कोई देश किसी से नहीं लड़ेगा, ना ही झगड़ेगा, और पूरे विश्व में दुनिया में शांति बनी रहेगी। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। यही इंसानियत और मानवता के हित में होगी। साथियों, आपने ऐसी बात आज तक नहीं सुनी होगी जो इस वीडियो में आपके सामने करने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि दुनिया में अशांति क्यों फैल रही है। चारों तरफ अशांति अशांति है, युद्ध युद्ध युद्ध, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है साथियों। क्योंकि हम लोग चाहे धर्मवाद हो, क्षेत्रवाद हो या राष्ट्रवाद हो, पूंजीवाद हो या तानाशाही में फंसे हुए हैं। हमारे जो भी देश के प्रमुख लोग हैं या धार्मिक लोग हैं, ये तानाशाही में फंसे हुए हैं कि हम उसकी ज़मीन को हड़प लें, कि हम उसके साथ ऐसा कर दें, या वो मेरे कहने पर चले, या हम पूरी पृथ्वी के मुखिया हैं। तो साथियों, इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी चीज़ खो रही है इसके साथ साथ। अगर हम देश के लोग, दुनिया के लोग, अगर हम लोग आपस में लड़ने का ही काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ी जो ताकत है जो हमें जानने की ज़रूरत है, सौर ऊर्जा, ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या है ग्रहों पर, उस पर उसके विकास के लिए, अपनी एक जानने के लिए, और आगे की जो संभावना है उस पर हम अपना समय खोते जा रहे हैं। साथियों, आपको याद दिलाऊं, रामायण में रावण बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 2-3 चीज़ें ऐसी कही थी, उसको वो करने जा रहा था। उसने कहा था कि मैं समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा। उसने दूसरी घोषणा की थी कि मैं स्वर्ग में सिड्डी लगा दूंगा, जिससे हर व्यक्ति स्वर्ग जा सके। लेकिन वो एक छोटी सी बातों को लेकर युद्ध हुआ और नाश हो गया। साथियों, वो अगर जिंदा रहता तो वो ये दोनों काम भी करके जाता, क्योंकि उसने बहुत सब कुछ कर लिया था, उसके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। साथियों, तो यही मैं जो राष्ट्र जो मुखिया हैं या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया में शांति लाना चाहते हैं तो वो केवल बुद्ध के रास्ते से शांति आ सकती है। बुद्ध का रास्ता अपनाओ तो शांति शांति है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं, इस दुनिया में केवल चप्पल ही चप्पलें दिखेंगे, इंसान कोई दिखेगा नहीं, सब समाप्त हो जाएंगे साथ। क्योंकि आज वैज्ञानिकों ने, देश के प्रमुखों ने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कितने कितने खतरनाक हथियार बना लिए हैं कि वो अगर एक बार कैसे भी गलती से या कैसे भी अगर एक बार चल गए तो दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी। जो ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, खुदा ने ये इतना अच्छा संसार बनाया था, प्रकृति बनाई थी इतनी सुंदर, कैसे कैसे बनाई होगी, उसको हम नष्ट कर देंगे केवल अपनी कुर्सी के चक्कर में, तानाशाही के चक्कर में, अपने घमंड अहंकार के चक्कर में। ये पूरी दुनिया को नष्ट करने जा रहे हैं साथियों।
इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। अगर इस योजना को लोग मानते हैं तो विश्व में पूरी दुनिया में शांति संभव है, हो सकती है। तो साथियों, मैं सभी प्रमुख देश के प्रमुखों से कहना चाहता हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जो करती है वही होता है। आप सरकार बदल सकते हो, आप गिरा सकते हो, बना भी सकते हो साथियों। तो साथियों, जैसे एक राष्ट्र है उसमें केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है, इसी प्रकार के देश हैं हमारे दुनिया में, विश्व में 150 से भी ज़्यादा देश हैं। तो वो अपने अलग अलग अपने शासन चलाते हैं। अगर यही शासन पूरा एक हो जाए, आज अलग अलग जो देश हैं वो सब एक, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का एक देश बन जाए और जो देश हैं इन्हें राज्य स्टेट बना दिया जाए तो विश्व में शांति संभव है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्टेट राज्य जो होते हैं वो आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। आज लड़ाई तो यही है कि अलग अलग देश होने के बाद वो एक दूसरे से लड़ते हैं। हम इस व्यवस्था को ही पूरी खत्म कर देते हैं। कैसे? कि पूरी पृथ्वी का एक राष्ट्र अगर बना दें तो एक होगा पृथ्वी का, जिसे कहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है, पृथ्वी का एक देवता, सूर्य का अलग देवता, चंद्रमा का एक अलग देवता। इसी प्रकार पृथ्वी का भी एक राष्ट्रपति होगा। तो वो राष्ट्रपति जब होगा या प्रधानमंत्री होगा तो वो बाकी के जो देश हैं उन्हें स्टेट बना दिया जाए, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम। तो जब पीएम बड़ा है तो वो जैसे कहेगा वैसे ही सब लोग काम करेंगे साथ। तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। लड़ सकता है कभी स्टेट केंद्र सरकार के आगे अपनी तानाशाही दिखा सकती हैं? नहीं दिखा सकती हैं, क्योंकि सब उसके अंडर में है। तो ये हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, या यूँ कहें ये आज की मांग है, क्योंकि अब पूरी पृथ्वी की आबादी अरबों खरबों में हो चुकी है साथियों। तो इसलिए इससे दूसरा फायदा भी होगा कि आज हर देश अपने बजट में रक्षा विभाग को कोई 10% 20% खर्च कर रहा है। वो पैसा बिल्कुल बेकार जा रहा है साथियों, बिल्कुल बेकार जा रहा है। जनता की जो टैक्स का पैसा होता है वो बिल्कुल बेकार जा रहा है। क्यों? हमें सुरक्षा रखनी है। किससे रखनी है? दूसरे देशों से रखनी है। अरे क्या जरूरत है? तुम भी खर्च कर रहे हो, वो भी खर्च कर रहा है, ये सब जनता पिस रही है, टैक्स पिस रहा है, जनता को देते देते जनता की हालत खराब है, टैक्स देते देते। तो ये पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। एक सेना होगी, वो पृथ्वी की सेना होगी बस, और बाकी की पुलिस, काम खत्म। फालतू इतने हथियार रखने की क्या जरूरत है? तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। रक्षा विभाग पे पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और शांति रहेगी। मेन बात है शांति रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। हम लोगों की, आपको अटपटी बात लग रही होगी, इस बात को ओशो ने भी कहा है, पूरे देश का एक, पूरी दुनिया का एक राष्ट्र बना दो तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी साथियों। आज इन लोगों के चक्कर में इंसानियत मर रही है, मानवता मर रही है, मानवता खत्म होती जा रही है। लोगों के अंदर क्रूरता, अहंकार, घमंड, राक्षसपन जैसा विचार लोगों के अंदर उत्पन्न हो गई है और ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं। एक समय वो था जब अगर कोई व्यक्ति रोड पे गिर जाता था, चोट लग जाती थी या मर जाता था, तो इंसानियत के नाते हम उसकी मदद करते थे। लेकिन आज इंसानियत पूरी सरकारों ने खत्म कर दी है। केवल सरकार दोषी है साथी। जनता तो लोगों की पार्टियों की बातों में आ जाती है, वोट दे देती है। आज तुम्हें चले आइए रोड पर, आप लेना शराब पिए डरे होंगे रोडों पर। क्या है ये? जबकि सरकार का मूल कर्तव्य है
नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, आप नशा को खत्म करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो इससे हमें फायदा होगा, हम जनता में पैसा लगाएंगे। जो बजट में हम लोग रक्षा में पैसा खर्च करते हैं, वो कम से कम हम लोग जनता में, गरीब, बेरोजगार, जो भी आज उद्योग धंधे रोजगारी में पैसा सरकार लगाएगी तो उससे कल्याण होगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आज उसको बुद्ध के विचारों पे चलना ही पड़ेगा। आप यदि युद्ध चाहते हो तो अलग बात है, अगर शांति चाहते हो तो बुद्ध का ही मार्ग श्रेष्ठ है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, ये विचार है।